दोस्तों, शाहरुख खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी अभी सिनेमा घरों में चल रही है और वैसे देखा जाए तो ये कलेक्शन भी ठीक ठाक ही कर रही है। लेकिन अगर राजकुमार हिरानी की फिल्मों से कंपेयर किया जाए तो फिल्म डंकी राजकुमार हिरानी के कैरियर की अभी तक की सबसे कमजोर फिल्म है। फैमिली ऑडियंस ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए जा रही है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्में जैसे मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK और संजू जैसी फिल्मों की वाइब नहीं आ रही है कि फिल्म डंकी के सीन और इसके डायलॉग्स बहुत ही यादगार हों। तो आखिर इसके पीछे ऐसे कौन से रीजन रहे कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के होने के बावजूद भी फिल्म डंकी उतनी पसंद नहीं आ रही है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें शाहरुख खान की एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म की राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, जहां राजकुमार हिरानी इस बार अपनी राइटिंग से वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाए हैं जो कि लोगों को बांध कर रख सके। वैसे राजकुमार हिरानी ने इसमें सब्जेक्ट काफी अच्छा चुना है, जहां पर डंकी रूट से बाहर जाने वालों की कहानी दिखाई जाती है कि उनके साथ रास्ते में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और वहां जाने के बाद भी उनको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल पाती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह के सब्जेक्ट से बहुत सारे इंडिया के लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं कि आखिर क्यों अपनी जान को रिस्क में डालकर दूसरे देशों में जाना है। लेकिन ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात के बहुत सारे लोग अच्छे से समझ पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में विदेश जाने का बहुत ज्यादा क्रेज है। दूसरी बात, इसमें जो कैरेक्टर हैं उनके विदेश जाने का रीजन भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें सबकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, यहाँ पर किसी को भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि वो यहाँ पर मर ही रहा हो। तो राजकुमार हिरानी साहब यहाँ पर इन कैरेक्टर्स के इस तरह से विदेश जाने के पीछे बहुत ही तगड़ा इमोशनल रीजन क्रिएट नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा शाहरुख खान यहाँ पर केवल एक रेडियो वापस करने के लिए आते हैं, उनके पीछे का भी रीजन बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर सेटल हो जाते हैं और इनको डंकी रास्ते से विदेश पहुँचाने में लग जाते हैं। और दूसरी बात, जब ये लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं और वहाँ पर अच्छे से सेटल भी हो जाते हैं, तो अब दोबारा से भी वहां से वापस आने का ऐसा कौन सा रीजन है कि फिर से ये लोग डंकी का रास्ता चुनते हैं। चलो, तापसी पन्नू का तो ये समझ में आता है कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है और 1 महीने में ही उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उनके अलावा बाकी के जो 2 कैरेक्टर हैं वो तो वहां पर अच्छे खासे सेटल हो जाते हैं। वो वापस क्यों इंडिया आ रहे हैं? राजकुमार हिरानी की फिल्मों में हमें कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलता है, लेकिन फिल्म डंकी देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर राजकुमार हिरानी अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए हैं। वैसे इसके जरिए वो ये मैसेज देना चाहते थे कि इस तरह के डंकी रास्ते से विदेश नहीं जाना है और इस रास्ते को चुनने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिखाया है। लेकिन एक बार वहां पर पहुंचने के बाद कुछ समय तो इन्हें काफ़ी दिक्कतों में गुजारने पड़े थे, लेकिन बाद में ऐसा दिखाया जाता है कि ये लोग वहां पर अच्छे खासे सेटल हो जाते हैं और इन्हें वहां की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। ये वहां पर अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं और अपने घर इंडिया भी पैसे भेजने लगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके जरिए तो ये ग्लोरीफाई हो रहा है कि बस एक बार विदेश पहुंच जाओ और वहां पर लाइफ फिर सेट हो जाती है। इसके अलावा इसके कुछ सीन्स में जबरदस्ती की कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, जो मुझे तो पसंद नहीं आई है। जैसे जब शाहरुख खान पहली बार ट्रेन से लालटू आते हैं और यहाँ पर पीछे जनगण मन बजने लगता है, तो शाहरुख खान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ट्रेन का एक पैसेंजर एक एक करके उनके लड्डू और बाकी सामान उठाकर चोरी करके ले जाता है। इस सीन को पता नहीं फिल्म में क्यों रखा गया है और इस सीन में कौन सी कॉमेडी नजर आती है। इसके अलावा विकी कौशल का जो किरदार है वो छोटा था लेकिन काफी इम्पैक्टफुल था, और अगर देखा जाए तो विकी कौशल के किरदार का लंदन जाने का मोटो भी काफी अच्छा रखा गया था। लेकिन इसके लिए विकी कौशल को इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वो टूरिस्ट वीजा पर भी वहां जा सकते थे, क्योंकि उन्हें वहां जाकर रुकना तो था नहीं, उन्हें बस वहां पर जाकर उस लड़की को वापस इंडिया लाना था। तो इस तरह के कई और छोटे छोटे प्लॉट होल हमें फिल्म के स्क्रीन प्ले में देखने के लिए मिलते हैं, और वैसे ये भी चल जाते अगर ये राजकुमार हिरानी की फिल्म ना होती। लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्मों से लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि ये गलतियां भी नोटिस होने लगती हैं। इसके अलावा उनकी पिछली फिल्मों के जैसा कोई भी दमदार डायलॉग या सीन ऐसा नहीं रखा गया है जो लोगों को फिल्म देखने के बाद भी याद रहे, सिवाय इसके एक सीन के जहां पर आईलेट का एग्जाम देते टाइम पर ये लोग एक अलग ही टेम्पलेट सेट कर लेते हैं, जो कुछ ऐसा था कि यू वांट टू टेस्ट माई नॉलेज अबाउट ताजमहल और माई इंग्लिश। ये सीन थोड़ी अच्छा था, जहां पर लोगों को वाकई में जेन्युइन तरीके से हंसी आई थी। इसके अलावा डंकी रूट पर जब ये लोग निकलते हैं तो वहां पर थोड़ी और प्रॉब्लम्स दिखाई जा सकती थीं। इसमें केवल एक ही जगह पर पानी के अंदर गोलियां चलती हुई नजर आती हैं और एक जगह पर फाइट देखने के लिए मिलती है, जबकि इसकी थीम ही डंकी रास्ते से दूसरे देशों में जाने की थी, तो यहाँ पर थोड़ी और फाइट सीन को बढ़ा सकते थे। हालांकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों में ज्यादा एक्शन सीन नहीं रखे जाते हैं, इस वजह से इसमें भी शायद उन्होंने ज्यादा एक्शन सीन ना रखे हों। एक्चुअली इसमें उनकी पिछली फिल्मों से कुछ चीजें और भी अलग थीं। जैसे उनकी पिछली फिल्मों की स्टोरी राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी दोनों मिलकर लिखते थे,
लेकिन फिल्म डंकी में इस बार बतौर राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लन का नाम भी शामिल रहा। इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जैसी बॉन्डिंग कहानी में राजकुमार हिरानी और अबजात जोशी की होती थी, वैसा मैजिक शायद कनिका ढिल्लन के जुड़ने के बाद क्रिएट नहीं हो पाया है। इसके अलावा शाहरुख खान का सुपरस्टारडम भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। जहां फिल्म डंकी राजकुमार हिरानी की फिल्म से ज्यादा शाहरुख खान की फिल्म की जैसी लगती है। इसके अलावा इसमें एक और चीज मिसिंग थी, वो थे विधु विनोद चोपड़ा। एक्चुअली डंकी के पहले राजकुमार हिरानी की जितनी भी फिल्में हैं उनको विधु विनोद चोपड़ा ने ही प्रोड्यूस किया था, और उनकी पिछली सारी फिल्मों में विधु विनोद चोपड़ा का भी एक क्रिएटिव फीडबैक शामिल होता है। जहां पर सीन्स को क्रिएट और डायरेक्ट तो राजकुमार हिरानी ही करते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा भी यहां पर अपना ओपिनियन देते थे और उसके हिसाब से भी सीन्स की सिचुएशन में और डायलॉग्स में थोड़ी बहुत बदलाव किए जाते थे। एक्चुअली राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा सन 1994 से एक साथ काम करते आ रहे हैं। जब विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के ट्रेलर को राजकुमार हिरानी ने पहली बार एडिट किया था। आगे चलकर उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म करीब को भी एडिट किया था और मिशन कश्मीर को भी एडिट किया था, और इसके बाद फाइनली विधु विनोद चोपड़ा के बैनर तले ही राजकुमार हिरानी ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS को बनाया था। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा का जो बॉन्ड है और जो मैजिक है वो डंकी में नहीं था। और डंकी के बाद तो कई लोग ये तक बोलने लगे हैं कि अच्छा हुआ कि राजकुमार हिरानी ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स में शाहरुख खान को साइन नहीं किया, नहीं तो ये दोनों फिल्में आज जैसी हैं शायद वो वैसी ना रहती। एक्चुअली आपको बता दें कि पहले राजकुमार हिरानी शाहरुख खान को ही फिल्म मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स में साइन करने वाले थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से उस समय शाहरुख खान इन दोनों ही फिल्मों में काम नहीं कर पाए थे, और बाद में मुन्ना भाई MBBS के लिए संजय दत्त और 3 इडियट्स के लिए आमिर खान को साइन किया गया था। इसके अलावा डंकी के कुछ सीन में राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स के कुछ सीन की भी झलक देखने के लिए मिलती है। जैसे आईलेट्स का एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वहां पर बोला जाता है कि नीचे से अपना नाम देखना। डंकी का ये सीन हमें कुछ 3 इडियट्स के सीन की याद दिला देता है जहां पर इनका भी रिजल्ट आता है। इसके अलावा इसके स्टार्टिंग का ही सीन जहां पर तापसी पन्नू एक हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और वहां से वो स्मोकिंग के बहाने भागती हैं और उनके हाथ में जो बोतल होती है वो उसको लेकर ही दौड़ती हैं। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो फिल्म 3 इडियट्स के स्टार्टिंग में ही हमें आर माधवन के साथ में कुछ ऐसा ही सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर आर माधवन भी हार्ट अटैक का झूठा बहाना करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो ये सारे सीन थोड़ी बहुत मिलते जुलते थे जो हमें 3 इडियट्स की याद दिलाते हैं, और ये इसलिए भी नोटिस किया जाता है क्योंकि राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्मों में रखे गए सारे सीन्स ही आइकॉनिक थे, लेकिन ओवरऑल लोगों का जो कनेक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाया। ये फिल्म आपको हंसाती है और थोड़ी थोड़ी जगह पर इमोशनल भी कर देती है, लेकिन राजकुमार हिरानी की पिछली ज्यादातर फिल्मों के जैसे ये इमोशंस को बिल्कुल पीक पर लेकर नहीं जाती है, उनको बीच में ही छोड़ देती है। हालांकि फिल्म डंकी को क्रिसमस की वेकेशंस और न्यू ईयर की वेकेशंस का काफी फायदा मिल रहा है, और लगभग 120 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म अभी तक अपने 6 दिनों में ही लगभग 141 करोड़ रुपए का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये फिल्म लगभग 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। और इसका क्लैश सालार जैसी बड़ी फिल्म के साथ में भी हुआ है, तो इस हिसाब से डंकी का कलेक्शन फिर भी काफी अच्छा है। लेकिन बात वही है कि राजकुमार हिरानी की एवरग्रीन फिल्में जैसे मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और PK जैसी फिल्म डंकी लोगों के दिलों में वैसी जगह ना बना पाए। तो दोस्तों ये तो हुआ फिल्म डंकी को लेकर मेरा ओपिनियन और मेरी राय। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।